नमस्कार दोस्तों, आज हम जीवन के एक ऐसे सत्य की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे हम अक्सर अपनी सुख की अंधी दौड़ में अनदेखा कर देते हैं। आज की यह कहानी उन लोगों के लिए है जो दर्द से भाग रहे हैं, जो केवल एक सुख के रंग की जिद में अपने रंगीन अस्तित्व को मिटाते जा रहे हैं। नदी के किनारे डूबते सूरज की रोशनी में एक दार्शनिक बाबा और दो युवाओं के बीच का यह संवाद शायद आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल दे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नदी के घाट पर शाम ढल रही थी। आकाश का रंग केसरिया से गहरा जामुनी हो रहा था। अमन और श्रेया, जो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, उस पुराने पत्थर के चबूतरे पर बैठे थे जहां बाबा मौन साधे लहरों को देख रहे थे। अमन का चेहरा उतरा हुआ था। उसने पत्थर का एक टुकड़ा पानी में फेंका और बोला, बाबा, जीवन इतना कड़वा क्यों है? क्यों हर सुख के पीछे दुख की एक लंबी परछाई खड़ी होती है? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं कि हम उस परछाई को हमेशा के लिए काट फेंके और बस सफेद निर्मल सुख बचा रहे? बाबा ने अपने उलझे हुए बालों को अपने माथे से हटाया और उन दोनों की तरफ देखा और बोले, बेटा, तुम जिस मुक्ति की जिद कर रहे हो वह वास्तव में एक भावनात्मक और अनुभवात्मक शून्यता है। बाबा ने एक सूखी टहनी उठाई और रेत पर सितार की एक आकृति बनाकर बोले, समझो अमन, हमारे भीतर भावनाओं और उनके अनुभवों का कोई अलग अलग स्विच बोर्ड नहीं है कि हम चिंता को बंद कर दें और शांति को चालू रखें। जीवन रूपी सितार में आवाज नियंत्रण के लिए एक ही बटन या कुंजी है जिससे उसकी समग्र ध्वनि नियंत्रित होती है। यदि तुम दुख की फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए उस बटन को घुमाओगे तो सुख की फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद नीचे गिर जाएगी। और अगर तुम इस तरह बटन को घुमाते जाओगे तो अंत में बचेगा सिर्फ एक सन्नाटा, जिसे लोग शांति समझ लेते हैं, पर वो शांति नहीं, शून्यता है। तुम चाहते हो कि सितार की वो तार काट दी जाए जिससे आज दुख और उदासी का स्वर निकलता है, पर याद रखना, सितार की जिस तार से आज दुख का संगीत बज रहा है, कल आनंद की धुन भी उसी तार से निकलेगी। श्रेया ने बीच में टोकते हुए कहा, पर बाबा, दर्द को सहन करना बहादुरी तो नहीं है ना? हम उस नस को ही क्यों न काट दें जो दर्द पहुंचाती है? बाबा धीमे से मुस्कुराए। समस्या यही है कि तुम्हें लगता है कि सुख और दुख दोनों भिन्न प्रकार से अनुभव होते हैं, तो दोनों का स्रोत भी भिन्न होगा। तुम्हें लगता है कि सुख और दुख की नसें अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सुख और दुख दोनों एक ही नस में बहने वाला रक्त है। तुम आनंद देने वाली नस को बिना काटे पीड़ा देने वाली नस को नहीं काट सकते, क्योंकि संवेदना की जड़ एक ही है। अगर तुम दर्द महसूस करने की अपनी क्षमता को खत्म करोगे तो उसी क्षण तुम सुख, प्रेम और उत्साह को महसूस करने की शक्ति भी खो दोगे। यदि तुम्हें आज कांटों की चुभन महसूस होना बंद हो जाए तो यकीन मानो, तुम्हें फूलों की कोमलता महसूस होना भी बंद हो जाएगी। बाबा ने रेत पर बनी हुई उस सितार की आकृति को मिटा दिया और एक विशाल वृक्ष का चित्र उभारा और कहा, ये पेड़ हमारा जीवन है। इस पर लगने वाले अनुभव, शांति, अशांति, भय, साहस, सफलता, असफलता, समझदारी और मूर्खता, सब एक ही वृक्ष के फल हैं। इन सब फलों का आधार ये जीवन रूपी वृक्ष और इन फलों के स्वाद की अनुभूति का आधार हमारी जीवंतता और चेतना है। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फल आते हैं। कभी पतझड़ भी आता है जब डालियां प्राकृतिक रूप से सूख जाती हैं, पर वो शून्यता भी अपने आप में एक फल है, एक अनुभव है। इसीलिए जब तक यह विविधता युक्त विशाल जीवन रूपी वृक्ष लहरा रहा है, तब तक इस पर अलग अलग किस्म के फल भी लगते रहेंगे। अमन ने पेड़ की एक सूखी टेढ़ी डाली की ओर देखा। बाबा ने उसकी सोच को पढ़ लिया। तुम इस टेढ़ी और कड़वी डाली को काट देना चाहते हो, है ना? शिकायत तब जायज होती अमन, जब इस वृक्ष पर केवल कड़वे और खट्टे फल उगते। अगर ये वृक्ष तुम्हें केवल आंसू और अशांति देता, तब तुम्हारा विरोध सही था। अर्थात अगर जीवन रूपी वृक्ष पर केवल दुख रूपी फल उगते, केवल चिंता और अशांति के फल उगते, तब तो इस वृक्ष के प्रति शिकायत और विरोध तर्कसंगत होता। पर देखो, यह वृक्ष खट्टे मीठे, कड़वे और फीके हर किस्म के फलों की विविधता लिए हुए है, जैसे ये जीवन रूपी वृक्ष स्वयं चाहता हो कि तुम हर स्वाद को चखो। हालांकि हमारे पास फलों को देख परख कर तोड़ने और चखने की स्वतंत्र इच्छा या आजादी है, लेकिन कभी कभी फल दिखने में एक जैसे होते हैं पर स्वाद में भिन्नता होती है। इससे भी ये स्पष्ट होता है कि ये जीवन रूपी वृक्ष स्वयं भी यही चाहता है कि हम खट्टे मीठे, कड़वे फीके हर स्वाद को चखें। बाबा की आवाज अब थोड़ी गंभीर और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, समस्या न तो उस वृक्ष में है, न ही उसके फलों की विविधता में है, और न ही उन फलों के स्वाद की विविधता में है। समस्या ये भी नहीं है कि हमारे पास स्वाद चखने की क्षमता है। समस्या यह है कि हमें लगता है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हर बार हमें
केवल मीठे फल ही चखने को मिले। समस्या हमारी इस जिद में है कि हर बार हमारी झोली में केवल मीठा फल ही गिरे, और इस चक्कर में इस बात को न समझते हुए कि किसी भी स्वाद का फल वृक्ष की किसी भी डाली पर कहीं भी लग सकता है, हम उस जीवन रूपी वृक्ष पर उन डालियों को काटना शुरू कर देते हैं जहां जहां हमें कड़वे फल मिलते हैं, और धीरे धीरे हम अपने जीवन रूपी वृक्ष को कुल्हाड़ियों से छलनी कर देते हैं, जिस पर कोई डाली नहीं बचती, केवल एक सूखा हुआ तना रह जाता है। न वहां छांव होती है, न कोई फल, न मीठा, न कड़वा। कुछ बुद्धिजीवी तो इस अंधी समझ में पूरे वृक्ष को जड़ से ही उखाड़ बैठते हैं। बाबा, अमन और श्रेया तीनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अमन और श्रेया आज कुछ नया अनुभव कर रहे थे। हवा में फूलों की महक थी और पैरों के नीचे चुभते हुए कंकड़, पर आज उन्हें इन दोनों का होना एक उत्सव जैसा लग रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि जब हम कड़वाहट को भी जीवन के एक रस और स्वाद के रूप में स्वीकार कर लेंगे, तब हम सच में मुक्त हो जाएंगे। नदी का पानी अब शांत था, लेकिन अमन और श्रेया के भीतर विचारों की लहरें उठ रही थी। बाबा की बातें हवा में तैर रही थी। अमन ने धीरे से पूछा, बाबा, आजकल हर कोई तनाव और घबराहट में है। लोग खुश दिखने की कोशिश तो बहुत करते हैं, पर अंदर से खाली हैं। ऐसा क्यों? बाबा ने नदी की ओर इशारा किया, जहां कुछ लोग अपने फोन से डूबते सूरज के साथ फोटो ले रहे थे। बाबा बोले, अमन, आज का इंसान डिजिटल फिल्टर के युग में जी रहा है। वो चाहता है कि उसके जीवन की प्रोफाइल पर केवल मीठे फलों की फोटो दिखे। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम दूसरों के केवल मीठे फलों को देखते हैं और अपने हिस्से की स्वाभाविक कड़वाहट से नफरत करने लगते हैं। हम अपनी उदासी की डाली को इसलिए काट देते हैं क्योंकि वो फोटो में अच्छी नहीं दिखती। पर याद रखना, जिस डाली को तुम आज काट रहे हो सकता है उसी पर कल गहन चिंतन, अद्भुत सृजनता और समझ की परिपक्वता के फल लगने वाले हों। हो सकता है आज इस डाली पर लगे फल कड़वे हों, लेकिन कल यही डाली मीठे और स्वादिष्ट फलों से भरी पड़ी हो। दोस्तों, इस चैनल के राइटर गगन अनुतीर्ण द्वारा लिखित इस कहानी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि स्वाद को बदलने की कोशिश कम करो, स्वाद चखने वाले को बदलने की कोशिश अधिक करो। स्वाद को बदलने की कोशिश के बजाय एक ही स्वाद को चखने की अपनी विनाशकारी इच्छा और आदत को बदलने की कोशिश करो। जीवन रूपी वृक्ष के कुछ फलों को दोष मत दो कि वह कड़वे क्यों हैं, बल्कि अपनी जीभ को इतना विस्तार दो कि वह कड़वाहट में भी जीवन की जीवंतता को पहचान सके। जिंदा हो तो अनुभव कर सकते हो, और अगर अनुभव कर सकते हो तो सुख भी अनुभव होगा, और दुख भी, चिंता भी मिलेगी, और शांति भी, सफलता का स्वाद भी चखने को मिलेगा, और असफलता का भी। इसीलिए सिर्फ सुख और शांति रूपी फल चखने की अपनी विनाशकारी इच्छा और आदत के चलते अपने उस जीवन रूपी वृक्ष को इतना छलनी मत कर देना कि वह अस्तित्ववान तो रहे लेकिन मृत हो जाए। जगह तो घेर सके पर न छाया दे सके, न कोई फल। दोस्तों, अक्सर हम अपने जीवन को एक युद्ध मान लेते हैं जहां हमें दुख को हराना है और सुख को जीतना है। पर गगन अनुतीर्ण का यह दार्शनिक प्रयास हमें एक बहुत बड़ी भूल से आगाह करता है। हम दुख, चिंता, भय और उदासी की टहनियों को काटते काटते अनजाने में अपने पूरे अस्तित्व के वृक्ष को ही काट बैठते हैं, और अंत में हमारे पास बचती है एक भयानक शून्यता, एक ऐसा खालीपन जहां न आंसू हैं न मुस्कुराहट। याद रखिए, जीवन कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिसके पुर्जों को आप अपनी मर्जी से अलग कर सकें। यह एक अखंड संगीत है। यदि आप जीवन रूपी सितार में दुख के संगीत को प्रकट करने वाली तार को तोड़ेंगे तो सुख की धुन भी हमेशा के लिए खो देंगे, क्योंकि सुख की धुन भी उस जीवन रूपी सितार की उन्हीं तारों से निकलती है जहां से दुख का संगीत उठता है। क्या आप वाकई एक ऐसा सितार चाहते हैं जिसमें कोई संगीत न बजे? क्या आप एक ऐसा पत्थर बनना चाहते हैं जिसे न कांटों का दर्द महसूस हो, न फूलों का स्पर्श? ये कहानी हमें आज के फेक परफेक्शन के दौर से भी बाहर निकालती है। डिप्रेशन और एंजाइटी अक्सर उन लोगों को ज्यादा घेरती है जो दुख से भागने के लिए अपनी भावनाओं की नसों को काट चुके होते हैं। जिंदगी को फिल्टर मत कीजिए, उसे उसकी पूरी रौनक में स्वीकार कीजिए। अगर आज आप उदास हैं तो यह बीमारी नहीं, जीवन का एक स्वाद है। अगर आज आप असफल हैं तो यह अंत नहीं, वृक्ष की एक विशेष ऋतु है। अपने जीवन के सितार की मास्टर वॉल्यूम को चालू रखिए, क्या पता कब कौन सी धुन निकल जाए। कड़वाहट को भी उतनी ही शिद्दत से महसूस कीजिए जितनी शिद्दत से आप मिठास को करते हैं। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप स्वाद बदलने की व्यर्थ कोशिश में लगे हैं, या आप स्वाद चखने वाले को बदलने का साहस रखते हैं? दोष उस कड़वे फल का नहीं है, दोष हमारी उस संकीर्ण दृष्टि का है जो केवल मिठास को ही जीवन मानती है। कड़वाहट भी उतनी ही पवित्र है, क्योंकि वह प्रमाण है कि आप जीवित हैं। वह प्रमाण है
कि आपकी नसें अभी सुन्न नहीं हुई हैं। अगली बार जब जीवन आपके सामने कोई कड़वा अनुभव रखे तो उसे काटने या भागने की कोशिश मत करना, उसे पूरी गहराई से चखना, क्योंकि उस कड़वाहट के पार ही वो मुक्ति छिपी है, जहां सुख और दुख अलग अलग नहीं बल्कि एक ही चेतना के दो रंग बन जाते हैं। अपने जीवन वृक्ष को कुल्हाड़ियों से छलनी मत कीजिए, उसे लहराने दीजिए, फलों की अपनी पूरी विविधता, अपने हर स्वाद और अपनी हर ऋतु के साथ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको उपयोगी लगी हो और अगर आप भी मानते हैं कि मिठास के साथ साथ कड़वाहट को भी स्वीकार करना ही सच्ची मुक्ति है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि यह संदेश आप तक पहुंचा है। क्या आपने या आपके किसी करीबी व्यक्ति ने कभी किसी कड़वे फल से भागने के चक्कर में अपनी खुशियों की डाली काटी है? अपने अनुभवों और राय को साझा करते हुए हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम हर विचार को पढ़ते हैं। यदि आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आजकल जीवन की कड़वाहट से थका हुआ महसूस कर रहा है, तो इस वीडियो को तुरंत उसे शेयर करें, इससे पहले कि वह अपने जीवन रूपी वृक्ष को काटना शुरू कर दे। और हाँ, ऐसी ही और भी चेतना को जगाने वाली कहानियों, विचारों और चर्चाओं की वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और विचारोत्तेजक चर्चा के साथ। तब तक के लिए गहराई से सोचते रहिए, ईमानदारी से महसूस करते रहिए और क्वेश्चनली रिच बने रहिए, क्योंकि इस चैनल के राइटर गगन अनुत्तीर्ण कहते हैं कि अंतिम उत्तर एक प्रश्न ही होगा।